साथ और खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं बल्कि ये खुदकुशी है। सूत्रों के मुताबिक खबर हमें यह भी मिल रही है कि विसरा जांच में एम्स की टीम ने इस बात को माना है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। 5 डॉक्टरों की एक टीम ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इस बात को लेकर यह अहम खुलासा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई बल्कि यह खुदकुशी है, क्योंकि सुशांत की बॉडी में किसी तरह का जहर नहीं पाया गया। विसरा रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। 5 डॉक्टरों की टीम इस रिपोर्ट को तैयार कर रही थी और अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। सूत्रों से ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से आपको जुड़ी हुई हम दे रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका इंतजार हो रहा था कि एम्स अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहता है, क्या खुलासा होता है। तो ये फिलहाल देखिए आपके सामने सूत्रों से जानकारी कि सुशांत की हत्या नहीं की गई, ये दिल्ली एम्स की रिपोर्ट से साफ हो रहा है। और मेरे साथ इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। पूजा मक्कड़ हमारे साथी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या है इस रिपोर्ट में? सूत्रों से हमें जानकारी ये मिल रही है कि ये हत्या नहीं बल्कि खुदकुशी, इस बात का जिक्र उस रिपोर्ट में। देखिए, जी न्यूज के दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब एम्स को फॉरेंसिक सबूत सौंपे गए थे कूपर हॉस्पिटल की तरफ से और सीबीआई ने एम्स की एक फॉरेंसिक टीम बनाकर ये कहा था कि अब वो जांच करेगी, तो पहले दिन इस फॉरेंसिक टीम ने ये कहा कि हम किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करेंगे, चाहे सुसाइड हो या मर्डर हो, हम हर एंगल से जांच करेंगे। उसके बाद ये जांच शुरू हुई। विसरा के लिए जो जो सैंपल प्रिजर्व किए गए थे, उसमें किडनी थी, उसमें शरीर के बाल के कुछ हिस्से थे और लिवर था, ब्लड के कुछ सैंपल थे। उन सब के आधार पर ये सबसे पहले पता लगाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में कहीं कोई पॉइजन के निशान थे या नहीं थे, ये नहीं मिले। उसके अलावा जिस लिगेचर मार्क की बार बार बात हो रही है कि गर्दन पर फंदा लगने की वजह से जो निशान पड़ता है वो खुदकुशी जैसा ही था या वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने लटकाया है, उसे भी रूल आउट किया गया। उसमें भी एम्स ने ये पाया कि वो लिगेचर मार्क बन सकता है जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। तो धीरे धीरे हर उस संभावना को, हर उस आशंका को रूल आउट किया उस रिपोर्ट में, जिसके जरिए ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो कोई षड्यंत्र है या फिर साजिश है। उसको रूल आउट करने के बाद एम्स ने जो रिपोर्ट बनाई उसको पिछले कुछ दिनों में ही सीबीआई को सौंपा गया। वो रिपोर्ट भी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जितनी भी जानकारी हम जी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं वो सब सूत्रों के हवाले से है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कोई फाउल प्ले यानी कोई गड़बड़, कोई षड्यंत्र या साजिश हो, ऐसा नहीं लगता है। जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में ये बड़ी खबर हमारे पास सूत्रों से है, जो कि ये कह रही है इस पूरे मामले को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई थी प्रमोद, क्योंकि बहुत सारे सवाल जब से ये मामला शुरू हुआ, जब से ये जांच शुरू हुई और अब ये एम्स की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। प्रमोद जी बिल्कुल शिरीन, सोमवार को ही जी न्यूज़ ने सबसे पहले ये बता दिया था कि सुशांत की जो मौत हुई है उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी तरीके का कोई जहर नहीं निकला है। जो विसरा प्रोफाइलिंग की गई थी एम्स की साइंटिफिक जो टीम ने की थी, उसके बाद से ये बात साफ हो चुकी थी कि जो सुशांत की मौत है वो फांसी के फंदा लगने से ही है। जो कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था, जो जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे उनको एग्जामिन जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने की थी एम्स की, और अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप दी थी। तो सीबीआई के पास अभी तक किसी भी तरीके की हत्या या फिर कोई दूसरी तरीके का कोई सबूत नहीं है। और इस बात को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि परिवार ने भी सुशांत की मौत को आत्महत्या माना था और उसकी आत्महत्या की वजह जो है वो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को ठहराया था। इसलिए 306 यानी अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का जो है वो केस दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी परिवार शुरू से ये मान रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन उसकी आत्महत्या करने के पीछे की वजह जो है वो रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार है। उस चीज़ को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई के पास अभी तक कुछ नहीं मिला। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सीबीआई की पूरी टीम जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली के अंदर ही है और जो मुंबई की उनकी जांच है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और जल्दी हो सकता है कि सीबीआई इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी, क्योंकि किसी तरीके का कोई जो सुराग है, साजिश है, वो सीबीआई को नहीं मिली है। इसमें सीधे तौर पे ये माना गया है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, 174 सीआरपीसी की इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रही थी, वो इसे आत्महत्या मान के चल रही
रही थी और ये परिवार ने भी ये माना है कि आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या के लिए जिम्मेदार जो किया गया है उसको उस हालत के लिए जो अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का जो मामला बनता है वो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई और उसके परिवार के ऊपर बनता है। उसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी और वो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट लिए हैं और पूरी जांच की है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो कूपर हॉस्पिटल है उसकी जो साइंटिफिक एविडेंस थे, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा जो इस मामले में जांच का विषय हो सकता था। हर पहलू से, हर एंगल से इस मामले की जांच की गई और इसे लेकर अब चूंकि ये कहा जा सकता है कि अब ये फाइनल रिपोर्ट है, हालांकि सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है, हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से है। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दें कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कल जी न्यूज से बात की थी और अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवालों में अगर कोई था तो मुंबई पुलिस। आपका जो प्रश्न है मुझे लगता है एक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उससे संबंधित ये प्रश्न है। उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी एक विशेष केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो रिपोर्ट हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने देखी थी, सीनियर इंस्पेक्टर ने देखी थी, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने देखी थी, हमारे राज्य के एडवोकेट जनरल ने देखी थी और उसके बाद वो सील रिपोर्ट हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपना समाधान व्यक्त किया और ऐसा सेंटेंस है कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ना तो कोई रॉन्ग डूइंग थी, ना कोई फॉल्ट था। सुप्रीम कोर्ट का समाधान हुआ हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। लेकिन उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग चैनल्स पर आके, कुछ तो बड़े बड़े एडवोकेट्स ने भी आके हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया। ऐसे ही एक बड़े वकील से मैंने खुद बात की, मैंने कहा कि आपने किस बेसिस पे हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया, आपको मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या था, आपने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? उन्होंने मान्य किया नहीं। मैंने फिर किस आधार पर? कहते जो उनको एंकर ने बताया था उस आधार पर उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनमें से पूछना चाहूँगा कितने लोगों ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? मुझे नहीं लगता कि 7 व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या बयान दिए, किस किस के बयान हुए, डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट थी, साइकेट्रिस्ट की क्या रिपोर्ट थी। बिना जानकारी के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल फोर्स हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन हमें समाधान है। हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था। मुंबई पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहां पर एक बात और कही कि जो भी सीबीआई जांच कर रही है वो मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस की जगह बिहार पुलिस ने जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन सौंपी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई थी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है, सुशांत केस में एम्स की फाइनल रिपोर्ट पर रिया के वकील का भी बयान सामने आ गया है। रिया के वकील यानी सतीश मानशिंदे, जिन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, हमने हमेशा से कहा था कि सच को बदला नहीं जा सकता, हमें सीबीआई के आधिकारिक बयान का इंतजार है, क्योंकि सूत्रों से ये खबर है, जिस पर ये रिएक्शन सतीश मानशिंदे का। पूजा मेरे साथ और साथी प्रमोद भी हमारे साथ हैं। पूजा, ये सबसे ज्यादा राहत तो एक तरफ मुंबई पुलिस, क्योंकि मुंबई पुलिस कह रही है कि हम तो शुरू से कह रहे थे हमारी जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है। दूसरी तरफ सतीश मानशिंदे, वो तो ये कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते। देखिए, 2 बातें बहुत अहम है शिरीन यहाँ पर समझना। सबसे पहली बात कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कह रहे हैं, जो अभी जी न्यूज के दर्शकों ने सुना, ये पहली बार आधिकारिक तौर से टेलीविजन के सामने आके जी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसे हम कहेंगे कि वो पहला उनका आधिकारिक बयान है, जो सीधे टॉप लेवल पे ये बता रहा है कि हमने जो जांच की थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी बात अब आते हैं सतीश मानशिंदे के बयान पर। तो सतीश मानशिंदे ने ये कहा है कि हमने भी डॉक्टर से बात की है, हमने भी सीबीआई से बात की है और ये सुसाइड का केस लगता है। तो हमें इसमें ये भी देखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले भी खुद ये कह रहे हैं कि हाँ, ये सुसाइड होगी, लेकिन उकसाने पर की गई है। जो बात प्रमोद भी कह रहे हैं कि जो धाराएं दर्ज हैं वो अबेटमेंट टू सुसाइड की दर्ज है। इसका मतलब ये है कि परिवार खुद ये जानता है कि हुई तो सुसाइड है, अब तो उकसाने पर हुई है या नहीं, इस दिशा में जांच होनी चाहिए। लेकिन उसको मर्डर की शक्ल दे देना, जैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एक बड़े वकील ने ये कहा,
तो बहुत मुमकिन है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के ही परिवार के वकील की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एम्स को कोट करते हुए कह दिया था कि ये मर्डर की तरफ थ्योरी जा रही है, जबकि एम्स ने अगले दिन उसे खारिज किया, उसी वक्त खारिज किया कि हमने किसी से इस रिपोर्ट को साझा नहीं किया है, ये कॉन्फिडेंशियल है, हमने मर्डर या सुसाइड ऐसी कोई बात किसी से नहीं की है। तो आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने फिर से एक बात वही साबित की है कि उनकी जो जांच थी वो सही दिशा में थी। हो सकता है शिरीन की आगे ये जांच इस दिशा में जाए कि अबेटमेंट तो सुसाइड है या नहीं, लेकिन मर्डर की थ्योरी को शुरू से रूल आउट किया एंगल पर आप बात कर रही हैं प्रमोद, बिल्कुल यही बात कि अब उन वजहों को तलाशने की पर भी एक बार फिर से बात होगी, क्योंकि परिवार का ये कहना था कि आत्महत्या है, लेकिन किया क्यों सुशांत ने ऐसा कदम, अगर उठाया तो क्यों? इस पर गौर मुंबई पुलिस ने नहीं किया था और सवाल इसको लेकर भी उठ रहे थे। देखिए श्रीन, जब भी कोई सुसाइड होता है तो सबसे पहले, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो, वो सीआरपीसी की 174 की जो सेक्शन है उसके साथ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करती है। अगर कोई फाउल प्ले नहीं मिलता है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंप दी जाती है, बाकायदा जांच एसडीएम भी करता है। वही जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही थी कि कोई फाउल प्ले नहीं मिला था। जो पोस्टमार्टम हुआ था, बाकायदा 5 डॉक्टरों का पूरा एक बोर्ड बना था, पैनल बना था, वीडियोग्राफी की गई थी। और चूंकि ये बात देखना हो, काफ़ी सुशांत सिंह की जो आत्महत्या का मामला था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल था, बाकायदा जो उनके रिश्तेदार हैं, काफ़ी सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर है वो वहाँ पहुँच गए। तो ऐसे में किसी भी तरीके की लिपापोती की गुंजाइश नहीं रहती है। उसके बाद से जांच हो रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती जब से उनकी ज़िंदगी में आई थी और उसके बाद से जिस तरीके से परिवार ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से उसने सुसाइड किया होगा, तो उसके बाद से एफआईआर दर्ज जो है पटना में हुई थी और जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी और किया गया था, और जब सीबीआई ने जांच शुरू की तब इन तमाम पहलुओं पर बात हुई, वो चीजें खुलकर सामने आई, चाहे वो ड्रग्स कनेक्शन हो या फिर फार्म हाउस में किस तरह से पार्टीज होती थी, ये तमाम पहलू थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.